दोस्तों, उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है। कण कण के अंदर उत्तराखंड के देशभक्ति भरी हुई है। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग, उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक दे के आया हूं, कईयों को। उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए।